आज इस चैप्टर की दूसरी क्लास पढ़ रहे हैं हम। हमारा जो चैप्टर है वो है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन हो गया, इंक्वायरी हो गया, ठीक है। इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, इसकी हम पहली क्लास कर चुके हैं। आपको ना पहली क्लास समझनी पड़ेगी। इसमें मैंने आपको थोड़ी सी कहानी बताई थी इसकी पहली क्लास की। जो पहली क्लास पढ़ी थी, क्वेश्चन भी कराए थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, ये सारे टिक कराए थे। ये जो मैंने नोट्स बनाए जो आपके एग्ज़ाम में अब तक आ चुका है, ये अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये वाला इसमें मैंने सेक्शन की शुरुआत करी थी। जो लास्ट में बताया था मैंने बताया था कि 205 तक हमने पहले पढ़े। 205 से 229 या 6 से आएगा, यहाँ पे 205 से 206 से आएगा इस सेक्शन में, ठीक है। ये सेक्शन हमें रीड करना है। इसमें से कुछ सेक्शंस इंपॉर्टेंट रहेंगे, कुछ सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। फिर मैंने पहले बताया था कि आपको इसकी जो शुरुआत रहेगी इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। इस तरीके से मैंने बताया था आपको कि इसको यहाँ से स्टार्ट करना है। पहली क्लास आप पहले देखो, उसके बाद इस क्लास को समझने की कोशिश करना है कि आपको तभी समझ में आएगा। इस सेक्शन के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कहाँ तक सेक्शन आपको करा चुका हूँ। 208 हमने पढ़ा था, इसमें रिपोर्ट थी, रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्शन। मैंने आपको एक कहानी सुनाई, इसमें आपको कहानी क्या सुनाई थी वो देख लो। मैं आपको पूरा थोड़ा सा एक 5-7 मिनट का ब्रीफ दे देता हूँ। मैं तुम्हें जो समझाता हुआ आ रहा था सेक्शन वाइज 5 मिनट दीजिए, मैं समझाता हूँ आपको। पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमने ये सेक्शन पढ़ा, ये वाला। ये जो सेक्शन पढ़ा इसमें हमने आरओसी के पास पावर है। क्या है? आरओसी के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, एक्सप्लेनेशन मांग सकता है, कॉल कर सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 206 के सब सेक्शन 1 के अंदर उसके पास पावर आ गई। वो क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन आपसे मांग सकता है। अगर अच्छा उसे फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई चीज़ चाहिए तो वो क्या करेगा, जैसे 3 पॉइंट बताए थे। ये आपको पिछली क्लासेस में देखना होगा कि कैसे पढ़ाई करी थी हमने इसको। मैं सिर्फ अभी नॉर्मल आपको बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आपको रिवाइज आ जाए। फिर मैंने आपको बताया था इसी के अंदर मैंने इसके अंदर आपको ये बताया था कि कोई भी पास से रिलेटेड एम्प्लॉय होगा, उससे वो इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। उससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था आपको, है ना। ये क्लास तभी समझ में आएगी, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप पिछली क्लास देख लें तभी। फिर मैंने ये वाला पॉइंट आपको बताया कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर उन्हें चाहिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप बोलोगे कि 206 कहाँ चला गया। वो उसके अंदर पास से किसी भी एम्प्लॉय से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वो किस सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है, इस सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है। इस सेक्शन को यहाँ नहीं दे रखा है, सब सेक्शन 2 के अंदर। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसे किसी पास से रिलेटेड एम्प्लॉय से, वो मांग सकते हैं, उसे बुला सकते हैं, नोटिस दे सकते हैं। अगर मान लो इससे काम नहीं बना, आरओसी कौन होता है? आरओसी होता है जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट कंपनी रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, रजिस्ट्रार और कंपनीज बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। वो आरओसी हो गया। आरओसी के पास एडिशनल रिटर्न नोटिस बाय द रजिस्ट्रार। अच्छा, एडिशनल नोटिस कब देगा? जब एडिशनल नोटिस तो तब देगा ना जब तुमने पहली इंफॉर्मेशन दी उससे वो सेटिस्फाई नहीं है ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस करके बताई थी उसके अंदर। मान लो अब वो सारी चीज़ें हो गई, तो इंक्वायरी बाय द रजिस्ट्रार। आपने अब तक इंस्पेक्शन के बारे में पढ़ा, आपने नोटिस के बारे में पढ़ा, इन्फॉर्मेशन के बारे में। अब मान लो इंक्वायरी करना चाह रहा है, इंक्वायरी बाय रजिस्ट्रार। इंक्वायरी करना चाह रहा है, इंक्वायरी बाय रजिस्ट्रार, सेक्शन 206 और सेक्शन 4। रजिस्ट्रार कब कर सकता है इंक्वायरी? द बिजनेस ऑफ कंपनी इज बीइंग कैरिड फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल पर्पस और नॉट कंप्लायंसेस अकॉर्डिंग टू विद इन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। या कोई ग्रीवेंस, उसने ग्रीवेंस होती है, कोई समस्या थी किसकी, इन्वेस्टर्स की, आर नॉट बी एड्रेस्ड, वो अभी तक सुनी नहीं गई, ना समझी गई, या सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई दिक्कत है, या किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है रिगार्डिंग दिस, देन आरओसी के पास पावर है 206 और सेक्शन 4 के अंदर तो क्या कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है। ये चीज़ डिस्कस की थी मैंने आपसे। क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे,
इंस्पेक्शन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ गई इसमें। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये देखो, उसके पास भी पावर है, उसके पास भी ये सारी चीज़ें करने का अधिकार है कि अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ इश्यूज हैं तो क्या कर सकते हैं, ले सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। इंस्पेक्शन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 206 और सेक्शन 5, कंडक्टिंग इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी 207 में बोला कि ड्यूटीज़ क्या रहेंगी, एक डायरेक्टर की क्या ड्यूटीज़ हैं, एम्प्लॉय की क्या ड्यूटीज़ हैं। 207 और सेक्शन 1, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे मैं आपको कराऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। ठीक है, इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेंगी मैं आपको बताऊंगा। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, पहले उस क्लासेस को देख लो तो आपको समझ में आएंगी ये सारी चीज़ें कि इंस्पेक्शन क्या है, इंक्वायरी क्या है, कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है। मैं ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, आपको डिस्कस कर चुका हूँ। पावर ऑफ रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर, जब इंस्पेक्शन हो गई, कोई भी चीज़ हो गई तो पावर क्या है, पावर ऑफ आरओसी और इंस्पेक्टर, ये इसकी पावर इस सेक्शन के अंदर डिफाइन की गई हैं। ठीक है, क्या पावर है, क्या कर सकते हैं वो, क्या नहीं कर सकते हैं। इसके बाद पेनल्टी की बात करी गई है। फिर ये अगर इंक्वायरी कर ली, लगता है कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ हुई है, कंपनी, किसी भी कंपनी के अंदर ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हुई है या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, तो क्या हम सर्च कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। तो सर्च और सीज तो कर सकते हैं। मैंने इसके रिगार्डिंग बताया था कि आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया था कि सर्च सीज आप कर लो, बट आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट से। अब ये क्या चीज़ थी, ये पहले आप यहाँ समझो इसको। देखो ये चीज़ बताई थी मैंने, एक जैसे एमसीक्यू कराया था ना पिछली क्लास, देख लो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं अभी। जैसे आरओसी को अगर वो करना है, एंटर कर सकते हैं क्या, सर्च चीज़ कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ो, फिर समझो कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कर सकते हैं, अगर आरओसी एंटर कर सकता है, नो। अगर उसे एंट्री लेनी है या करना है कुछ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन को सीज और सर्च करना चाहते हैं, देन हम एंट्री कर सकते हैं। अगर कोर्ट परमिशन देगा देन ही कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज हम सर्च और सीज नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर लिखी हुई है सर्च और सीज के अंदर। उसके बाद क्या आता है, सर्कमस्टेंसेस सीज, किस किस केसेस के अंदर हम सर्च और सीज कर सकते हैं। ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस होते होंगे ना जिसके अंदर हम सर्च और सीज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि किस किस केस के अंदर कर सकते हैं। ये केस मैंने यहाँ पर दिखाया आपको। ये सीक्रेट फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन है, यहाँ देखो भाई कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। Where upon the information in this the possession or otherwise the registrar or inspector has reasonable ground to believe that the books and paper of the company or relating to the, जैसे ये सारी कहानी बताने लग गया कि फॉल्स है या फिर उसने कोई परमिशन ले ली पहले से ही, तो वो क्या कर सकते हैं। द की मैनेजर पर्सन, डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, फलाने लगाने, पूरी ये बात बोलेगा यहाँ पे। आर लाइकली टू डिस्ट्रॉय मल्टीपल, कुछ गलत कर रहे हैं, अल्टर्ड कर रहे हैं, फॉल्स कर रहे हैं, टैक्स में चोरी कर रहे हैं, जो वट एवर रीज़न हो, और इन्होंने स्पेशल कोर्ट से परमिशन ले ली है, देन क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, सीज भी कर सकते हैं। एंटर एंड सीज सच बुक्स एंड पेपर ही कंसिडर नेसेसरी। द रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर शैल रिटर्न द बुक्स और पेपर सीज नॉट लेटर देन 180 days आफ्टर सच सीजर। बट अगर उसे फर्दर लगता है तो फर्दर 180 days भी रख सकते हैं। ये भी हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था। ठीक है, फिर इसके ब्याह पे वो एक रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट बना के सबमिट करेंगे। अगर लगता है, ये अभी तक इंक्वायरी की कहानी चल रही थी, 700 चीज़ की कहानी चल रही थी, अगर लगता है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर ऑफ द कंपनी, ये बताया था कि किस किस बेसिस पे हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। जो मैंने ये पूरा पहले ही बताया था आपको, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक बार इसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ, ये चीज़ देखना। अच्छा, हाईलाइटर काम नहीं कर रहा होगा इसमें।
ठीक है, देख लो। सेक्शन 2010 से लेके ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कंटेनिंग द प्रोविजन रिलेटिंग टू द, ये पूरी कहानी पढ़ो पहले। अब यहाँ से जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ओपिनियन डेट द नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स, कंपनी के अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफ अफेयर कब कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ अफेयर्स। एक रिपोर्ट जो बनाई थी ऑन द रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर अंडर सेक्शन 208, पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पास्ट में आता था कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, ये हो गई रिपोर्ट के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी आई। ऑन द इंटीमेशन ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन पास बाय द कंपनी, स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दिया कंपनी ने, डेट द अफेयर ऑफ द कंपनी आउट ऑफ द इन्वेस्टिगेटेड, किसी के बेसिस पे होना चाहिए, कंपनी खुद चाह रही है सुमो मोटो, किसके बेसिस पे, पब्लिक इंटरेस्ट, इट में बी ऑर्डर इन द इन्वेस्टिगेशन टू द अफेयर ऑफ द कंपनी, पब्लिक इंटरेस्ट है। या फिर वेयर एन ऑर्डर इज पास बाय द कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल इन प्रोसीडिंग बिफोर इट that the affair of the company out to be investigated, the central government shall order an investigation into the affair of the company। ठीक है, ये सारे ग्राउंड्स होते हैं कि हम इसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर ऑफ द कंपनी। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन करते समय कुछ ये तो है नहीं कि कौन करेगा इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा आपका ये इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, इन्वेस्टिगेशन बाय सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, SFO। अब ये क्या है, ये हो जाता है आपके लिए इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम में आपने पूछ लिया है, ये डेफिनेशन पूछ ली थी इसकी कौन होता है। ठीक है, तो जब पास्ट ईयर करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो इसके बारे में पढ़ लेंगे कौन होता है। अब एक क्वेश्चन आया भी हुआ है, सेक्शन 2012 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर ऑफ द कंपनी बाय सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, कब कब कर सकते हैं, वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है ऑन द किसके बेसिस पे, ऑन रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार और इंस्पेक्शन अंडर सेक्शन 208 के अंदर, इंटीमेशन स्पेशल रिजोल्यूशन, पब्लिक इंटरेस्ट हो गया, और किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ने किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से कमांड दी कि भाई आप क्या करो, इन्वेस्टिगेशन करो क्योंकि डाउट लग रहा है उनको। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट दिए कि आप कर सकते हो, जो हम लास्ट क्लास से और आज की क्लास चालू करेंगे, इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर ऑफ द कंपनी बाय NCLT। हम पिछली क्लास तक तो यहाँ तक पढ़ चुके थे, अब तक तो मैं पूरी कहानी बताई आपको, ये पिछली क्लास तक की कहानी थी। अब जो कहानी चालू करने जा रहे हैं हम, ये यहाँ से चालू करेंगे, इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर ऑफ द कंपनी बाय NCLT सेक्शन। मज़ा नहीं आएगा आपको ज़्यादा, तो आप पहले पिछली क्लास देखो, फिर आपको अच्छा लगेगा, आप समझोगे। ये क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा लेना भाई, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में बैठा लेना। मैंने पिछली क्लास में बताया था, पिछली क्लास में छोड़ के चला गया था, अब देखो यहाँ पे आगे हम करते हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में रजिस्टर एप्लीकेशन अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन, कब कर सकते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन ऐसे तो कह नहीं सकते कोई मुंह उठा के आएगा और करके दे देंगे इन्वेस्टिगेशन। हाँ, किसी भी कंपनी में धावा बोल दो भाई, किसी को भी बंद कर दो या किसी को ये कर दो, तो कुछ ना रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए। तो उन्होंने बोला हम कुछ रूल्स और रेगुलेशन के बेसिस पर ही इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी आएगा और इन्वेस्टिगेशन हम कर देंगे। तो अच्छा, क्या रूल्स और रेगुलेशन बना लिए उन्होंने, पहला और दूसरा पॉइंट बोला, not less than 100 member, not less than 100 member, or member holding not less than 1/10, अगर 1/10 of total voting power in case of company have a share capital, अगर शेयर कैपिटल कंपनी का लिस्टेड है, शेयर कैपिटल है उसकी 1/10, नॉट लेस देन 100, अगर नहीं है तो 1/5 ऑफ द पर्सन ऑफ द कंपनी रजिस्टर मेंबर in case of no share capital supported by such evidence, not less than 1/5, 1/5 क्या
1/5 ऑफ द पर्सन ऑफ द कंपनी, रजिस्टर ऑफ द मेंबर, जितने मेंबर है रजिस्टर है 1/5। ठीक है भाई, पहले ऑन एन एप्लीकेशन मेड भाई। अच्छा, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी पूछा गया होगा कभी ना कभी, तो अगर ये है तो क्वेश्चन तो पूछा गया होगा। देख लेते हैं क्या कोई क्वेश्चन पूछा गया है क्या। ये क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं क्या कह रहा है ये। शेयर होल्डर ऑफ हाइट 6, क्वेश्चन आया हुआ, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, मैंने कुछ नया नहीं डाला इसमें। ठीक है भाई, पढ़ो भाई इस क्वेश्चन को। पढ़ लो, ठीक है। Shareholder of Heartseek Ltd are not satisfied about the performance of the company. It's suspected that the some activity being run in the name of the company are not with the interest of the company or its member 101 out of total 500 shareholder। अच्छा, 500 शेयर होल्डर हैं जिसमें से 101 क्या कर रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं। Application to the central government to the appoint an inspector to carry out of the investigation and find out the true picture। ठीक है, with the reference of provision of the Companies Act 2013 mention whether the shareholder application be accepted। elaborate, कह रहा है ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी कि नहीं। पहली बात तो आपने देखा 500 का 1 क्या होना चाहिए 100, और ये बनना 101, तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। देखते हैं क्या होता है इसमें, आंसर कैसे दिया है, क्या करा था एग्जाम के अंदर आपके में आया। पहले वही कहानी लिख दी सारी, मेरा पेन कहाँ चला गया। शेयर होल्डर ऑफ हाइटसीक एलटीडी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस, पूरी कहानी बोलेगा वही, नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा, आंसर इतना सही लिखना है। 4-5 नंबर में देखो एग्जाम के अंदर कट टू कट आंसर चाहिए होते हैं, आपकी कहानी पढ़ने के लिए वो नहीं बैठे हैं। ठीक है, क्या आप बना के लिख दोगे और आप फाइनल में पास हो जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको लॉ के अंदर या किसी पेपर के अंदर, आप थ्योरी पेपर के अंदर लिख रहे हो, आपको कट टू कट डिलीवर करना ही पड़ेगा। अगर आप कट टू कट डिलीवर नहीं करते हो तो आप पास नहीं होगे, ये गारंटी है। आप कट टू कट डिलीवर करो, आपका रिजल्ट एक बार में आएगा। ठीक है, बस लिखने का तरीका क्या है, कंटेंट क्या है, आंसर कैसे लिखना है, वो सबसे बड़ी चीज़ है, और कंडीशन याद रहनी चाहिए। द शेयर होल्डर एप्लीकेशन विल नॉट एक्सेप्टेड एज अंडर सेक्शन 2010 of the Companies Act 2013, the central government may order an investigation into the affair of the company on the intimation of a special resolution passed by company that the affair of the company out to be investigation then may be appointed to the inspector. Here 10 out of 10 500 of the company have made in the application to the central government to appoint an inspector to carry out the investigation, but it not be sufficient as the company has passed a special resolution। अच्छा, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड था और हम क्वेश्चन कहाँ से सोच रहे हैं। अगर यही चीज़ उसने एनसीईआरटी को दी होती तो क्या ये हो जाता, क्या ये स्पेशल रिजोल्यूशन क्यों पास नहीं पा रहा है। स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए 75% चाहिए होती है। कितनी चाहिए होती है स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए, ध्यान रखना कि गलती मत करके आना। ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर ऑफ द कंपनी, वो 2010 के अकॉर्डिंग कह रहा है, 2013 के अकॉर्डिंग नहीं कह रहा है। 2010 के अंदर आपने क्या पढ़ा था, 210, पूरी कहानी ये दे रहा है। ये इन्वेस्टिगेशन अफेयर ऑफ द कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दिया था इंटीमेशन, तो ये कहानी बोली इसने। On the intimation of special resolution passed by that the company of the affair out of the investigation public interest in order to the affairs of the company, या where the order is passed by the tribunal proceedings। आएंगी, समझ में आएंगी चीज़ें। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो अपने आप ही आपको मिलेगा, किसी न किसी क्वेश्चन के अंदर जरूर मिलेगा, आप बस देखते जाओ। सेकेंड पॉइंट, ऑन द एप्लीकेशन मेड टू बी इन अदर पर्सन और अदरवाइज इफ
इट इज सेटिस्फाइड दैट देयर आर द सर्कमस्टेंसेस सजेस्टेड। दूसरा पॉइंट भी उसने बोल दिया यहाँ पर कि किस किस केस में क्या कर सकते हैं, देख लेते हैं। द बिजनेस ऑफ द कंपनी बीइंग कंडक्टेड विद द इंटेंट इन डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट इन क्रेडिटर्स, मेंबर है, एनी अदर पर्सन है, प्रूडेंट अनलॉफुल पर्पस से है, ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन को दे रहा है, देन सोच सकते हैं। पर्सन कंसर्न विद द इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी और मैनेजमेंट ऑफ अफेयर इज द कनेक्शन देयर विद द गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंस, अदर मिसकंडक्ट टूवर्ड्स द कंपनी टूवर्ड्स द एनी। ये सारे पॉइंट इससे रिलेटेड रहेंगे। ऊपर वाली कंडीशन मेन रहती है। क्वेश्चन जो आपका अभी तक पूछा गया है एग्जाम के अंदर, जो पूछा जाता है, आप देखोगे आपको ये कंफ्यूज करने के लिए वो आपको परेशान करेगा। क्वेश्चन को अपना फीलिंग समझनी है कि एनसीईआरटी को बोला है तो ये कंडीशन लगेंगी। अगर एनसीईआरटी को क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप कच्चा खा के आओगे, गलती करके आओगे। आप क्या कर दोगे, जैसे मैं सोच रहा था उस टाइम पे ये होगा, हर क्वेश्चन में ये लगा नहीं लगा। ये कब लगेगा, जब वो आपको या तो सेक्शन लिख के दे या इन्वेस्टिगेशन अफेयर ऑफ द कंपनी अफेयर बाय एनसीईआरटी, ये मेंशन नहीं करेगा तब तक इसको अप्लाई नहीं कर सकते। और ये ऊपर वाला मेन है। अब तक जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ऊपर वाले से बनेंगे, बाकी फ्रॉड ये वो सारी चीज़ें तो आता ही रहेगा। ठीक है, अच्छा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ अफेयर्स में हो गया, एनसीईआरटी को एप्लीकेशन दे दी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑनरशिप ऑफ द कंपनी, ऑनरशिप के लिए, ठीक है भाई, क्या है इसके बारे में, क्या कहानी है। एज पर सेक्शन 206 वेयर इट अपीयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट दैट देयर इज अ रीजन so to do it may appoint or one or more inspector to investigate and report on matter relating to the company and its member for the purpose of determining the true person who are have been the financially interested in the success or failure whether real or apparent of the company। ये क्वेश्चन कोई खास क्वेश्चन नहीं है, जस्ट रीड इट एंड छोड़ देना। इसे रीड करके नॉर्मल रीड करो और छोड़ दो, जस्ट रीड, सिंपल रीड करना है और छोड़ देना है, ठीक है। ताकि आपको बताओ हम पढ़ क्या कह रहे हो आप। ये 180 डेज वाला मैंने आपको बता ही दिया है। 180 डेज जो चाहे तो और रख सकते हैं। प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉय, ये भी कोई काम का नहीं है। पावर ऑफ इंस्पेक्टर, ये 219 वाला जो सेक्शन है आपका, पावर इंस्पेक्टर की क्या क्या पावर होती हैं, ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा। इसको इम्पोर्टेंट डाल लो। जो मैं करा रहा हूँ ना आपको, ये मत समझना मैं हवाबाजी में करा रहा हूँ, ठीक है। 37 मार्क्स आए थे मेरे लॉ में, बहुत ग्रुप दिया था मेरा, 440 नंबर थे, ठीक है। इसकी वजह से मेरा लॉ की वजह से मेरा बहुत ग्रुप रुका था, तो इसमें बाद में 60 मार्क्स लेके आया था मैं इसी में। आपको सिर्फ प्लान बनाना है, सिंपल एग्जीक्यूशन करना है, लॉ को पढ़ने का तरीका चेंज करना है, जैसे बोल रहा हूँ वैसे करो। आपके नंबर में कह रहा हूँ ये 60+ ही आएंगे आपके, ठीक है। तरीके से बस याद नहीं होता तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करो, याद होगा। याद नहीं हो रहा किसी को ये नोट्स चाहिए, याद नहीं होता, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लो। मैं अलग से याद करवाने की क्लास देता हूँ, याद खुद कराता हूँ और उसकी फ़ीस है 2500, ठीक है। याद कराने का, नोट्स का कोई फीस नहीं है। पावर ऑफ इंस्पेक्टर, अच्छा तुम्हारे हिसाब से पावर क्या हो सकती है इंस्पेक्टर की? एक इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया तो उसको कुछ पावर तो दे ही रखी होंगी। आपकी भी कुछ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे या किसी में कोई है, जैसे पावर तो होंगी कुछ ना कुछ। तो पावर के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं हम। पावर में बोला गया, क्या बोल रहा है पावर के अंदर क्या बोला गया है? इफ़ एन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 2010, सेक्शन 2012 और 13 इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर ऑफ द कंपनी। पहले तो 210 बोला, 212 बोला, 213 बोला, सबका अपना अपना है। ये एनसीईआरटी से रिलेटेड है, एनसीईआरटी से रिलेटेड है। ये तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड था, पिछला भी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड ही आ रहा था, जिसके अंदर क्या कर रहे थे हम, इन्वेस्टिगेशन अफेयर कर रहे थे। क्या है, एक ऑफिसर है, क्या पावर हो सकती है? एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच इज और
हैज़ इट एनी रिलेवेंट टाइम बीइंग द कंपनी सब्सिडी कंपनी और होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी ऑफ इट्स होल्डिंग। ये कर सकता है वो किसी भी जो उस कंपनी से लिंक है, या तो उसकी सब्सिडरी है या होल्डिंग है, या होल्डिंग है या सब्सिडरी है, उसका क्या कर सकता है वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, सेकेंड पॉइंट बोल रहे हैं, पावर है इसके बाद। एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच इज और रिलीवेंट टाइम टू मैनेज बाय द पर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर हु इज रिलीवेंट टाइम द मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ द कंपनी। जितने भी मैनेज कर रहे हैं उस कंपनी को, उनके भी क्या कर सकता है वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट हुज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंप्राइज नॉमिनी है ऑफ द कंपनी है, अकूस्ट लग रहा है उसे अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर इंस्ट्रक्शंस हैं ऑफ द कंपनी। एनी अदर डायरेक्टर, वो किसी भी डायरेक्टर को पकड़ सकता है, किसी भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है, कुछ भी कर सकता है उसे अगर डाउट है तो। ये हमारे इंस्पेक्टर की पावर है, ठीक है। इसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं, आराम से एक ट्रिक बना सकते हैं। जब मैं तुम्हें फाइनली एग्ज़ाम वाली प्रिपरेशन कराऊंगा, ये तो अभी बुक्स पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम वाला अलग है। एग्ज़ाम वाला ये रहा, जब हम एग्ज़ाम वाला पढ़ेंगे यहाँ पे इन क्वेश्चनों को तो मैं छोड़ के नहीं जाना भाई। ये करा रखा है, ठीक है, ये पढ़ाया हुआ है सेक्शन के साथ। पिछली क्लास देखो यार, आपका मन लगेगा पढ़ने में। ये पढ़ाया था आपको, प्रोवाइड वेरियस ग्राउंड ऑन विच द इन्वेस्टिगेशन इज असाइंड टू सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन कब आएगा, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन हुआ। ये भी कराया था, अच्छे क्वेश्चन करा रखे हैं आपको, कच्चा नहीं खाओगे भाई, पढ़ो। ये तुम्हारे काम का क्वेश्चन है 219 वाला। मैं ये बता रहा था आपको अभी क्वेश्चन जो किस तरीके से पूछा गया एग्जाम में और वहाँ कैसे तुम्हें देख रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है वो आपसे ऐसे, और आंसर कैसे लिखना है मैंने यहाँ लिख के दिया है, ठीक है। वहाँ से कर लो या यहाँ से कर लो, अलग अलग है। सेक्शन 209 पहले होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी रिलेटेड पार्टी डीम्ड कंट्रोल। ये मैं सोचना अलग से बना दिया, ये बात एक ही है। इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, ये उसके पास पावर है। ये क्वेश्चन भी मैंने कराया था आपको, कब वो घुस सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या कर सकता है, ये क्वेश्चन भी करा दिया है। स्पेशल कोर्ट से परमिशन ले रखी हो। ये पढ़ लेते हैं आपके लिए, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। मिस्टर अतुल इज द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ABC Ltd. An investigation is going on him under the Provision Act 2013. The company wants to terminate the employee on the ground of investigation is going against him. Terminate करना चाहती है, ठीक है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये। They have filed the application to the tribunal for approval of termination. The company has not received any reply from the tribunal within 30 days of filing an application. The company considered it was deemed to approve or terminate Mr. Atul. पहला पॉइंट क्या है, इज द कनेक्शन ऑफ द कंपनी बीइंग वैलिड इज लॉ, क्या ये वैलिड है। दूसरा, व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल टू मिस्टर अतुल, बढ़िया क्वेश्चन है ये, जबरदस्त। और व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल टू मिस्टर अतुल इफ रिप्लाई ऑफ ट्रिब्यूनल हैज बीन रिसीव्ड विद इन 30 डेज ऑफ द एप्लीकेशन, अगर रिप्लाई आया था। अब इस सेक्शन क्या कह रहा है, कहानी क्या है इस क्वेश्चन की और आंसर में क्या कहानी है, पढ़ते हैं यार आराम से, समझेंगे इसे। पहला अच्छा क्वेश्चन है, पहली बात तो ये दिमाग में बैठा लो। दिख रहा है, कलर चेंज कर दूं, चलो कलर चेंज कर देते हैं। अरे दो कलर हो जाएंगे। चलो देखो, मुझे अजीब लग रहा था, तुम्हें भी अजीब लग रहा होगा, मैं हटा देता हूँ, ठीक है, छोड़ो उसे, पेन ले लेता था। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 208 ऑफ द स्टेट दैट द कंपनी शैल रिक्वायर टू टेक अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल बिफोर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द एम्प्लॉय। देखो, अगर कोई भी केस चल रहा है
अगर कंपनी के अंदर कोई भी चीज़ चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो आप किसी एम्प्लॉय को हटा सकते हो, ये नहीं हटा सकते। ठीक है, अगर हटाना चाहते हो तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे? ट्रिब्यूनल से। इफ देयर इज एनी पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी पर्सन कंसर्न इन कंडक्ट मैनेज ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी शैल रिक्वायर अप्रूवल इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। किसके सर्कमस्टेंसेस में लेना पड़ेगा? डिस्चार्ज और सस्पेंशन ऑफ एन एम्प्लॉय, डिस्चार्ज कर रहे हो या सस्पेंशन कर रहे हो ऑफ द एम्प्लॉय, या पनिशमेंट टू द एम्प्लॉय बाय डिसमिसल, रिमूवल, रिडक्शन इन रैंक और अदरवाइज, या फिर चेंज इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू द disadvantage of the employees. The tribunal shall notify its objection to the action proposed in writing. ये जब मैंने तुम्हें कहानी बताई, ये तब होता है जब कंपनी के ऊपर, कंपनी में क्या चल रहा है? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है। अगर आप किसी एम्प्लॉय को हटाना चाहते हो, क्या हटा सकते हो? हटा तो सकते हो, बट आपको पहले क्या करना पड़ेगा? ट्रिब्यूनल से, ट्रिब्यूनल के पास क्या करना पड़ेगा? आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, आप पहले परमिशन लो, देन ही आप क्या कर पाओगे? हटा पाओगे। अच्छा, परमिशन लेने के बाद क्या होगा? इन दिस केस द कंपनी, अदर बॉडी और पर्सन कंसर्न डज नॉट रिसीव द अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल विद इन 30 days ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन, इट मे बी प्रोसीड टू टेक एक्शन प्रपोज अगेंस्ट द एम्प्लॉय, दैट मीन्स इट कैन बी कंसिडर्ड एज डीम्ड टू बी अप्रूवल। अगर मान लो इन केस अगर वो अप्रूवल नहीं मिल पाता, यहाँ से हाईलाइट रख लो, चाहे कुछ भी रख लो, आप ये चीज़ दिमाग में बैठा लो, तो उसे क्या कर लिया जाएगा? मान लिया जाएगा। भाई ये दिमाग में रखना। ठीक है, अगर कोई भी नहीं मिलता तो उसके। अच्छा, दूसरा उपाय उसके पास क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या हो सकता है ना? अपील टू द ट्रिब्यूनल if the company, other body, corporate or person concerned is dissatisfied with the objection raised by tribunal, it may be within a period of 30 days of the receipt of notice of the objection, refer an appeal to appellate tribunal in such manner and payment of fee 1000 rupees as per the schedule fees. The decision of appellate tribunal on such appeal shall be final or binding on the tribunal and on the company, other body, corporate or person concerned. ये कह रहा है अपील टू द appellate tribunal। पहले खाली ट्रिब्यूनल के पास करे था, उसके पास क्या सॉल्यूशन है? पहले उसने ट्रिब्यूनल के पास किया, अब वो ये एप्लीकेशन किसको भेज सकता है? एप्लेट। इसका बॉस है, मान लो सीनियर है ना, एप्लेट ट्रिब्यूनल के पास भेज सकता है। अगर एप्लेट ट्रिब्यूनल ने जो डिसीजन दिया वो बाउंड होगा किसके ऊपर? इसके ऊपर। जो ये फैसला सुना देगा यही माना जाएगा। यहाँ लिखा सेकंड केस में, यस द टर्मिनेशन ऑफ मिस्टर अतुल बोल द कंपनी इज टोटली वैलिड इन लॉ एंड द कंपनी कैन डू सो बाय द कंसीडरिंग डीम टू अप्रूवल। पहला केस था क्योंकि पहले केस में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी, दूसरे केस में क्या बोला जाएगा? In this scenario, Mr. Atul has not any remedy available as per the provision of the law. Appeal to the appellate tribunal can made only if the person is dissatisfied with the objection raised by the tribunal. Hence, in this case, the tribunal has not replied. Mr. Atul cannot refer any appeal to the appellate tribunal. उसे reply नहीं मिला तो वो कर ही नहीं सकता। थर्ड केस क्या था? इन दिस केस मिस्टर कैन रेफर टू अपील टू appellate tribunal within the 30 days of the, अगर उसके पास इंफॉर्मेशन आ जाती तो वो क्या कर सकता था? 30 डेज के अंदर 1000 रुपये फीस देके किसको भेज सकता था? appellate tribunal के पास। ये इसके पास रेमेडी थे और आपका चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है इम्पोर्टेंट सी अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। बट हम पढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे, ये 219 में आपने देखा था, है ना? ये था वो क्वेश्चन जो आपने पढ़ा नहीं था, मैंने पढ़ाया नहीं था। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एग्जाम में आया हुआ है और ये इम्पोर्टेंट है और ये 218 सेक्शन के अंदर है।
ऐसा कोई शक वो नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में नहीं आया और आपके एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा, आपकी बुक में नहीं है, सब यहीं से आए हुए हैं, कहीं बाहर से कुछ नहीं आता। सर्च और सीज की कहानी बता दी कि वो कब रख सकता है, सेक्शंस, सीजर ऑफ डॉक्यूमेंट बाय द इंस्पेक्टर रख सकता है, वो 180 दिन तक रख सकता है, या उसकी फोटो कॉपी ले सकता है, ये सारी चीज़ें। रिस्ट्रिक्शन और ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी, ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, रख नहीं सकते, ठीक है। जस्ट रीड करना है, एक बार रीड करते हुए आगे बढ़ना है। एक्शन ऑफ द इंस्पेक्शन रिपोर्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन कितनी कॉस्ट आएगी, और इसी के साथ ही आपका चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको बैक टू बैक कंप्रोमाइज, अरेंजमेंट एंड एम्लिगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। देखो उस चैप्टर को शांति से पढ़ो, मैंने पढ़ा है यहाँ पे, आप देखोगे ना इसमें सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपके कवर हैं। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। आपको काम क्या करना है, फालतू चीज़ों में टाइम बर्बाद नहीं करना, आराम से ठंडे दिमाग से इसको करके जाना है। नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन आपको ये सब कुछ मिलेगा कि कैसे करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ये पहले 2 क्लासेस देख लो, पढ़ाई करो सही से, अच्छे से समझो तरीके से, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।